Hi everybody, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Once again I'm with you. The student, I was teaching you grammar in the series of scattered. Till now I have told you different rules. The rules which I took in my last video, it was should, right? I have told you first use of should. This time now, the rule which I have taken is the second use of should. You can see here that it is used for advice. इसको जो हम यूज़ कर सकते हैं वो हम एडवाइस के लिए से यूज़ कर सकते हैं, राइट। जहाँ पर भी हम किसी को एडवाइस कर रहे हो या हमें कोई एडवाइस कर रहा हो, हम किसी को सजेस्ट कर रहे हो या हमें कोई सजेस्ट कर रहा हो, वहाँ पर हम इस रूल को यूज़ कर सकते हैं। आप देखो इसका अगर हम हिंदी में साउंड देखें तो होता है चाहिए, और अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखें तो हमें बहुत सारे लोग हमको एडवाइस कर रहे होते हैं और हम बहुत सारे लोगों को एडवाइस कर रहे होते हैं। लेट्स से अगर एक डॉक्टर है तो वो अपने पेशेंट को क्या करेगा, अपने पेशेंट को एडवाइस करेगा। इसी तरह से अगर देखो आप एक टीचर होगा तो वो अपने स्टूडेंट को एडवाइस करेगा, पेरेंट्स अपने बच्चों को एडवाइस करेंगे। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसकी जो सिंटेक्स है वो आपके सामने लिखी है। सब्जेक्ट है, शुड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव में सब्जेक्ट है, शुड है, नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव में शुड है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में शुड है, सब्जेक्ट है, नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस भी लिख दिए हैं। यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड नॉट मग अप इंग्लिश, शुड यू लर्न इंग्लिश, शुड यू नॉट मग अप इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश रट कर नहीं, तुम्हें इंग्लिश रटना नहीं चाहिए या रट कर याद नहीं करनी चाहिए। क्या तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए। देखो इसी तरह से मान लो कि कोई डॉक्टर है, वो अपने किसी पेशेंट को एडवाइस करता है। उसको कोई पेशेंट उसके पास जाता है, वो उससे चेकअप कराता है। वो उससे चेकअप करने के बाद कहता है कि देखो वेल आई हैव डायग्नोज योर डिजीज बट द थिंग विच यू हैव टू डू। अब वो बताता है कि देखो जो जो चीज़ें आपको करना चाहिए उनको आपको ध्यान में रखना है। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग। आपको टहलना चाहिए, यू शुड वॉक डेली। उसने कहा किसी तरह से मान लो कि उसने कहा कि आपको डेली ये मेडिसिन लेनी चाहिए, यू शुड टेक दिस मेडिसिन डेली। या इसी तरह से और भी एडवाइस वो कर सकता है। मान लो कि कोई टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को एडवाइस करता है तो वो कहेगा कि तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क। तुम्हें अपना पार्ट याद करना चाहिए, यू शुड लर्न योर लेसन। तुम्हें समय पर स्कूल आना चाहिए, यू शुड कम स्कूल ऑन टाइम। इसी तरह से हमारे माँ बाप हमें एडवाइस करते हैं कि तुम्हें मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए, यू शुड नॉट यूज़ मोबाइल। तुम्हें तुम्हें बड़ों से बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू एल्डर्स। ये और हम सेंटेंसेस ले सकते हैं कि हमें वक्त पर, हमें समय के साथ चलना चाहिए, वी शुड कीप पेस विद टाइम। इसी को अगर हम रोटेट करते हैं, वी शुड कीप पेस विद टाइम, वी शुड नॉट कीप पेस विद टाइम, शुड वी कीप पेस विद टाइम, शुड वी नॉट कीप पेस विद टाइम। इसी को अगर हम ब्लेंडेड फॉर्म में कहें तो यू शुड कीप पेस विद टाइम, यू शुडंट कीप पेस विद टाइम, या शुड भी कहते हैं इसे। शुड वी कीप पेस विद टाइम, शुड वी नॉट कीप पेस विद टाइम। हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए, वी शुड वर्क राउंड द क्लॉक, वी शुड नॉट वर्क राउंड द क्लॉक, शुड वी वर्क राउंड द क्लॉक, शुड वी नॉट वर्क राउंड द क्लॉक। हमें चौबीसों घंटे काम करना चाहिए, राइट। इसी तरह से मैंने कहा कि तुम्हें पैदल चलना चाहिए, यू शुड वॉक डिस्टेंस, यू शुड नॉट वॉक डिस्टेंस, शुड यू वॉक डिस्टेंस, शुड यू नॉट वॉक डिस्टेंस। वॉक डिस्टेंस में मैंने एक फ्रेज ले लिया, इसका मतलब भी पैदल ही चलना होता है। तुम्हें छत पर चढ़ना चाहिए, यू शुड क्लाइम अप द रूफ, यू शुड नॉट क्लाइम अप द रूफ, शुड यू क्लाइम अप द रूफ, शुड यू नॉट क्लाइम अप द रूफ। ऐसे भी कह सकते हैं, यू शुड गो अप स्टेयर्स, यू शुड नॉट गो अप स्टेयर्स, शुड यू गो अप स्टेयर्स, शुड यू नॉट गो अप स्टेयर्स। तुम्हें ऊपर चढ़ना चाहिए, तुम्हें ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। क्या तुम्हें ऊपर चढ़ना चाहिए, क्या तुम्हें ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। हमें मोल-तोल करना चाहिए, वी शुड बार्गेन, वी शुड नॉट बार्गेन, शुड वी बार्गेन, शुड वी नॉट बार्गेन। ऐसी को हम और तरीके से भी कह सकते हैं। या मैंने कहा कि उसे केस दर्ज करना चाहिए, ही शुड लॉन्च द केस, ही शुड नॉट लॉन्च द केस, शुड ही लॉन्च द केस, शुड ही नॉट लॉन्च द केस। हमें दूसरों पर भरोसा करना चाहिए, वी शुड रिलाई ऑन अदर्स, वी शुड नॉट रिलाई ऑन अदर्स, शुड वी रिलाई ऑन अदर्स, शुड वी नॉट रिलाई ऑन अदर्स। यहाँ पर भी मैंने एक फ्रेज ले लिया है, भरोसा करना, ट्रस्ट हम कह सकते हैं, या हम बिलीव कह सकते हैं, बिलीव इन कह सकते हैं, या हम रिलाई ऑन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेज ले लिया, रिलाई ऑन। हमें इधर उधर की बातें करनी चाहिए, वी शुड बीट अराउंड द बुश, वी शुड नॉट बीट अराउंड द बुश, शुड वी बीट अराउंड द बुश, शुड वी नॉट बीट अराउंड द बुश। तो स्टूडेंट, मैं भी आपसे एक बार फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप भी इसी तरह से जितना ज़्यादा रोटेट कर सकते हो सेंटेंसेस को, उतना ज़्यादा आप अलग अलग फ्रेजेस में इसको रोटेट करो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड